हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिक्षा स्पोर्ट के शानदार प्लेटफॉर्म पर। बीपीएससी का रिजल्ट 15 जनवरी के लिए आया था। उसी के साथ में आज हमारे साथ हैं नीतीश पाठक जी, जिनका बीपीएससी 68 में 36वीं रैंक आई और हिंदी मीडियम में पहली रैंक इसको कह सकते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम के टॉपर रहे हैं और प्रथम प्रयास रहा है। तो इनसे पूरी स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे और इनकी स्ट्रगल लाइफ के बारे में जानेंगे, और जो आपके डाउट होते हैं ना हिंदी मीडियम के A to Z जो डाउट आपके इसमें कवर होने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। और आपको बहुत बहुत बधाई, जो हिंदी मीडियम में कह सकते हैं तो फर्स्ट रैंक आपकी इसमें आई है, और वैसे ऑल ओवर 36 रैंक आपकी इसमें है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए। ऑल ओवर मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा बताइए। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम नीतीश पाठक है। मैंने 68 बीपीएससी में 36वां रैंक प्राप्त किया है। मैं बिहार के नवादा जिले का निवासी रहा हूँ और मेरा ये प्रथम प्रयास था हिंदी माध्यम से। बस इतना ही परिचय काफ़ी हो सकता है। आपकी जो बीपीएससी की जर्नी थी कब से चल रही थी? बीपीएससी को लेके हमने 67 का फॉर्म भरा, लेकिन मैंने एग्जाम नहीं दिया था ओके। क्योंकि हम यूपीपीसीएस पे फोकस थे। लगातार 3 बार दिया था मेंस। 68 बीपीएससी के पीटी के दौरान और मेंस के दौरान भी हम यूपीएससी में ही ज़्यादा फोकस्ड रहे थे। तो यूपीएससी में जो प्रिपरेशन मैंने किया वही जाके हमने वहाँ अप्लाई कर दिया तो सिलेक्शन हो गया। अच्छा। प्रथम प्रयास बीपीएससी स्टेट में, यस। और ऊपर से हिंदी मीडियम कह सकते हैं फर्स्ट रैंक। यस। तो जैसे ही रिजल्ट आया था, कैसा रहा, कैसा माहौल था उस टाइम पे? रिजल्ट आने के बाद देखा कि 36 रैंक और हिंदी मीडियम के टॉपर आप ही हैं। हाँ, प्रथमतः तो ये लगता था कि सिलेक्शन हो जाए, यही मायने रखता है काफ़ी। लेकिन जब देखा कि 36 रैंक है तो एक अच्छा रैंक मालूम चला। फिर बाद में पता चला ग्रुप से कि हम ही टॉपर हैं, ओके। है ना? तो अच्छा लगा। वीडियो पोस्ट मिली थी हमें तो और खुशी मिली। वीडियो पोस्ट काफी अच्छी पोस्ट है। तो फैमिली का क्या रिएक्शन था एंड फ्रेंड सर्कल में क्या रिएक्शन था जैसे रिजल्ट आने के बाद? सौभाग्य की बात यही थी कि 69 के मेंस के दौरान मैं घर में ही था और उसी दौरान रिजल्ट भी आ गया। तो सबसे बड़ा सौभाग्य ये रहा कि फैमिली के सामने जो एक ऐसा रिएक्शन देखने को मिला जिसे बयान नहीं किया जा सकता है, खुशी का। मतलब कुछ होता है ना कि एकदम ढोल नगाड़े बजना, ऐसा कुछ हो। क्या फील हो नहीं, रहा नहीं, था उस टाइम? दरअसल रिजल्ट तो रात में आया था तो उतना तो संभव हो नहीं पाया था। ओके। लेकिन हाँ, चारों तरफ के जितने मीडिया और ये हमारे दोस्त वगैरह थे, पूरा जश्न मना रहे थे। अच्छा, तो आपकी बात करें बीपीएससी को लेकर, यस। बीपीएससी स्ट्रेटजी को लेकर, तो आप पॉइंट बाय पॉइंट बताइए। जो कि बहुत सारे जो बिहार में अधिकतर लोग हैं बीपीएससी प्रिपरेट करते हैं, हिंदी मीडियम से हिंदी मीडियम को रखते हैं। तो हिंदी मीडियम में क्या चुनौतियां आती हैं प्रीलिम्स को लेकर, और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? मुझे भी लगता था कि हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम को लेकर थोड़ी-सी चुनौतियाँ हिंदी माध्यम में ज़्यादा है, लेकिन अब सिलेक्शन के बाद लगता है कि ये चुनौतियाँ कोई असामान्य नहीं है, मतलब नॉर्मल ही है। अगर आप प्रयास करते हैं तो ये प्रथम प्रयास में भी निकाला जा सकता है, उदाहरण हम ही हैं। जैसे देखा जाए कि स्ट्रेटजी के स्तर पे तो मैंने बिहार को लेके कोई ज़्यादा फ़ोकस किया नहीं था, हमने यूपीएससी की तैयारी की थी और बिहार स्पेशल हमने कुछ जो बुकलेट्स होते हैं वो पढ़ के गया, उसके बाद हमारा पीटी और मेंस दोनों हो गया। कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट होते हैं कि वो रिसोर्सों को कलेक्ट करने में एकदम इधर से मिला, इधर से मिला, एकदम कलेक्ट करके रख लेते हैं। तो क्या अच्छा रिसोर्स होगा फॉर बीपीएससी एस्पिरेंट के लिए? क्या-क्या चूज़ करना चाहिए उनके लिए? देखिए, हमारे साथ लगातार 3-3 एग्ज़ाम चल रहे थे। यूपीएससी का पीटी भी था, यूपीपीसीएस का मेंस भी था और हुँ, बीपीएससी का भी मेंस था। तो उसके दौरान ये होता था कि हमें ये चुनौतियाँ तो थी ही कि कंटेंट को एकदम सीमित रखा जाए हुँ, क्योंकि हुँ। समय कम है और 3-3 एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो हमने क्या किया कि स्पेसिफ़िक बना लिया कि देखो तीनों में कॉमन क्या है और फिर तीनों में डिफरेंट क्या है। तो हमने बिहार के लिए स्पेशल रूप से पीटी में बिहार स्पेशल के लिए हमने एडुटेरिया का एक तथ्य संग्रह आता है, छोटी-सी किताब है, हुँ, उसे हुँ। पढ़ के हमने बिहार मतलब वो कंप्लीट कर लिया। कवरेज कर लिया। दूसरा क्या किया कि वहाँ स्पेसिफिक करंट पूछे जाते हैं फैक्चुअल, उसके लिए हमने स्पीडी जो एक ब्लू टाइप की बुक आती हुँ, है हुँ। विशेषांक वो हमने पढ़ लिया। बाकी जो हमने यूपीएससी के लिए पढ़ा था, यूपीपीसीएस के लिए पढ़ा था वही हमने पीटी और मेंस में अप्लाई कर दिया। मेंस के स्तर पे हमारा ये प्रयास था कि हम यूपीपीसीएस में लगातार 3 बार मेंस दिए थे, एक बार इंटरव्यू में पहुँचे। तो यहाँ पे क्या है कि 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने की आदत टू द पॉइंट और अच्छी भूमिका, अच्छे कंटेंट लिखने की जो एक आदत थी, वो वहाँ पे ज़्यादा काम कर गया। और हमने वहाँ जो मेंस में बिहार के जो क्वेश्चन आते हैं, उसको कवर करने के लिए हमने दृष्टि की 2 कैप्सूल आती है, जीएस 1 और जीएस 2 हुँ, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, वो हमने पढ़ा था और वहाँ से हमारा सटीक मतलब आंसर मिल गया फिर। एकदम मिल गया था। अच्छा, एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखने के लिए क्या-क्या उसमें वैल्यू एडिशन करना चाहिए? सर्वप्रथम कि क्वेश्चन की डिमांड को समझना होगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। जैसे एक होता है टिप्पणी करना, हुँ, व्याख्या करना, हुँ, विश्लेषण करना। तो कई बार हम क्या करते हैं उलट-पुलट अपने मन के तरीके से लिख देते हैं, बट वो हमें डिमांड रखना होगा कि आलोचना पूछ रहा है या
हम हमसे कुछ पूछ रहा है कि आपका क्या अप्रोच है, उन चीज़ों का ख्याल सबसे पहले क्वेश्चन में रखा जाए। और प्लस में जब हमारी भूमिका स्टार्ट हो ना, तो वो रहे कि सटीक और सारगर्भित हो, यानी कि लगे कि 3 पंक्तियों में आपने निचोड़ कर रख दिया कि क्वेश्चन की ये डिमांड ओके। है ना? हम अपने तरफ से डिमांड लिख दिए भूमिका में, अब आगे हमारा इसी इसी के आधार पे अब हमारा मुख्य बॉडी में जो है पूरा कंटेंट आएगा। राइट। टू द पॉइंट लिखा था हमने, कॉपी आपको शेयर कर दी जाएगी और हमारे ग्रुप पे भी शेयर है। तो टू द पॉइंट हमारा एक काम होता था, हमने पैराग्राफ आंसर राइटिंग आज तक हमने मतलब प्रेफ़रेंस नहीं दिया, हमें भद्दा लगता है। ओके। टू द पॉइंट लिखते हैं और निष्कर्ष हमारा एकदम होता था सटीक, मतलब जो कहते हैं ना कि और वे फॉरवर्ड में, मतलब कि कोई करंट के एग्जांपल्स हों, हर एक क्वेश्चन के आंसर के एंड में हमारा करंट का एग्जांपल होता था। राइट। ये हमारा एक स्ट्रेटजी रहा है उसमें। अच्छा, ऑलमोस्ट एस्पिरेंट का डाउट रहता है जो कि अभी मेंस देने वाले होते हैं, तो कि जो आंसर होता है कितने पेज में लिखना चाहिए और कितना देर तक लिखना चाहिए? देखिए, बीपीएससी स्पेसिफिक को लेके देखा जाए तो वहाँ 64 पेज आते हैं एक बुकलेट्स में, जिसमें आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चन करने होते हैं। 5 पेज होते हैं 38 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए, 5 या 6 पेज, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 2 पेज होते हैं। हुँ। तो शॉर्ट क्वेश्चन तो सब लिख लेते हैं। हुँ। हम स्टार्टिंग के जो 38 नंबर के क्वेश्चन होते थे 5 या 6 पेज के, उसमें हम स्टार्टिंग वाले में 5-6 पूरा लिखते थे। ओके। अंत वाले में क्या होता था, 1-1 पेज कटिंग कर देते थे। मतलब टाइम कम पड़ जाता था, तो लेकिन लिखते पूरा थे। लिखता ये पूरा। हाँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि कंटेंट चाहिए कंटेंट, हमें लगता है कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चाहिए, राइट। है ना? और हमें हमारा ठीक नंबर मिला तो हम ये मानते हैं कि हमारा ठीक अप्रोच रहा है इस मामले में। अच्छा, पेपर फर्स्ट की बात करें, पेपर सेकंड की बात करें, तो क्या आप उनको बताना चाहेंगे, सही डायरेक्शन देना चाहेंगे कि ये चीज़ यहाँ से पढ़नी है, ये उठानी है और ये नहीं पढ़ना? देखिए, मेंस के स्तर पे सबसे अच्छी तैयारी मेंस होनी के चाहिए, क्योंकि मेंस की तैयारी आप कर लेंगे तो आजकल जो हुँ। पीटी में कूट के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो 4-5 कूट होते हैं। तो कहीं न कहीं एक टॉपिक के बारे में आपकी पूरी गहन जानकारी होनी चाहिए, तभी पीटी का क्वेश्चन बन पाएगा। राइट। तो मेंस की तैयारी हम स्पेशल रूप से करेंगे तो पीटी भी निकल जाएगा। मेंस में ये अप्रोच चल रहा है अभी पीसीएस का, कि वो डायनामिक अप्रोच है, जैसे कि हिस्ट्री से कम सवाल, आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा सवाल, यानी कि डायनामिक हो चुका है सब्जेक्ट। पॉलिटी से कम सवाल, गवर्नेंस से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। ज्योग्राफी रिलेटेड एनवायरनमेंट का सवाल आ रहा है। साइंस कम टेक्नोलॉजी का सवाल आ रहा है। यानी कि हर एक सब्जेक्ट जो बेसिक वाले उसका डायनेमिक पार्ट जो है अब पूछा जा रहा है। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि देखिए, साइंस टेक के स्तर पे हमारे सर रहे थे रितेश जायसवाल, उनकी नोट्स जो है इस मायने में बहुत अच्छी साबित रही। और प्लस में विजन आईएएस का मेंस 365 का जो सेक्शन होता है, उसका जो कंटेंट है वो मेंस के स्तर पे हर एक सब्जेक्ट में प्रभावशाली रहा है। और इकोनॉमिक्स के स्तर पे मेंस 365 और एक उनकी जो नोट्स कॉपी रही वो बहुत ही मतलब हमें सहायता प्रदान की है। ओके। यहीं से बात करें एससी को लेकर, तो एससी अब काफ़ी क्रिटिकल होता जा रहा है यस। बीपीएससी में लेकर, तो एससी की क्या भूमिका होनी चाहिए, जो कोटेशन है कहाँ से ऐड करनी चाहिए और क्या अच्छा वे होना चाहिए उसका लिखने के लिए? देखिए, ऐसे तो सही बात है कि वहाँ 3 तरह के ऐसे आते हैं, एक वैचारिक आते हैं, मोस्टली कहा जाए, एक आते हैं सब्जेक्ट वाइज़, एक आते हैं वहाँ के लोकोक्तियाँ मुहावरे पे। हालाँकि तीनों का अप्रोच तो जीएस बेस्ड ही लिखना होता है, थोड़ा-सा आप कितना अच्छा विचार उसमें डालते हैं, कितना अच्छा कोटेशन डालते हैं, आपकी शब्द रचनाएँ, वाक्य रचना कितनी अच्छी है, हुँ, हुँ। धारा प्रवाह है या नहीं है, तो वो उसमें चेक किया जाता है। तो इसके लिए हमने दृष्टि की निबंध दृष्टि एक बुक आती है, वो हमने पढ़ा था, मतलब उसका एक देख लिया कि अप्रोच क्या होना चाहिए निबंध का, और उसके बाद हमने प्रैक्टिस किया था। लोकोक्ति मुहावरे उसी पुस्तक के अंत में दिए हुए हैं, तो ये हम अपने मित्रों के साथ ये लिखते-लिखते सीख गए थे कि कैसे निबंध में कहाँ पे कोटेशन इनपुट करना है। नहीं, बहुत से कन्फ्यूज़ रहते हैं कि उसके लिए कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या फिर मैगज़ीन पढ़ना चाहिए, क्योंकि कोटेशन ऐड करने के लिए कहीं न कहीं से हमें पढ़ना रिसोर्स का लेना ज़रूरी है। तो ये सही डायरेक्शन क्या है, न्यूज़पेपर या फिर मैगज़ीन? नहीं, ऐसे के लिए हमें लगता है कि मैगज़ीन से तो कुछ होता नहीं। हाँ, ये है कि जनरल स्टडीज़ के जो करंट अफ़ेयर्स या हुँ। जो वर्तमान में घटनाएँ चल रही, उन सबों को दिमाग में रखा जाए, जिन्हें हम एसे के अंदर इनपुट कर सकते हैं, ओके। है ना? और हमने इसके लिए क्या किया था कि टॉपर्स की कॉपियाँ पढ़ा करते थे, है ना? हुँ। वेबसाइट से डाउनलोड करके, और प्लस में निबंध दृष्टि बुक की 4-5 ऐसे हम पढ़ के जाते थे वैचारिक वाला, और उसी से रिलेटेड हम घुमा-फिरा के लिखते थे, और हमें अच्छे नंबर मिले हैं, 168 मिले हैं ऐसे अच्छा, में। अच्छा, बीपीएससी के लिए आपने करंट अफ़ेयर कहाँ से पढ़ा था? वहाँ की करंट अफेयर्स में 2 दुविधाएँ होती हैं, पीटी के हुँ। स्तर पे, मेंस के स्तर पे। पीटी में जो है करंट एक स्पेसिफिक आता है। स्पेसिफिक के लिए हमने स्पीडी ब्लू वाली पढ़ रखी थी, एक ओके। आती है विशेषांक, वो हमने पढ़ा, स्पेसिफिक फैक्ट वाला वहाँ से निकल गया। मेंस में जो करंट का पार्ट होता है, वो हमें विज़न का मेंस 365 जो आता है, उसी से हमने कवर किया था। उसी का नोट्स बनाया था, उसी को हम यूपी पीसीएस में हो, चाहे बीपीएससी में, हर एक जगह अप्लाई करते हैं। ओके, ग्रेट। अब जैसे आपका प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ,
देन बारी आती है इंटरव्यू की। तो यस। इंटरव्यू क्या प्रोसेस रहता है, क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट को बहुत ही ज़रूरी होता है जिनको सबमिट करना ज़रूरी होता है, साथ ले जाना होता है? इंटरव्यू के लिए तो सबसे पहले मेंस क्वालीफाई करेंगे तो खुशी अलग ही हो जाती है उस टाइम। इस बार से बीपीएससी अलग से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने लगा है, जैसे कि इंटरव्यू कब का हो उसके पहले ही करवा लेते हैं कि आराम से आप रिलैक्स होकर आप तैयारी करें। उसमें क्या है कि आप जितने भी आप डिग्री ले रखे हैं सबका मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र लेके जाइए, अपने कैटेगरी का जो है वो सर्टिफिकेट लेके जाइए, और बहुत अच्छे तरीके से वो हमारे साथ बिहेव करते हैं और बहुत अच्छे से सपोर्ट भी करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। एहसास नहीं होता कि कुछ अलग हो रहा है। और फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए हमने अपने जो है मॉक 1-2 जगह दिया था, उसके बाद डायरेक्ट हम बोर्ड में ही चले गए थे इंटरव्यू देने। अब जैसे ही आप वहाँ पे बोर्ड मेंबर में जैसे इंटरव्यू देने गए, तो यस। इंटरव्यू क्या प्रोसेस रहा गेट से लेके अंदर तक के लिए? जैसे कि उस दिन भी 1-2 पेपर चेक हुए हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसके बाद जो हमें बुलावा आया, और बुलावा आया तो हम सामने था गंगा बोर्ड, और पता नहीं उसके चेयरमैन कौन थे उतना पता नहीं चल पाया, गोपनीय जानकारी होती है। फिर बोर्ड में गए तो बोर्ड में हमसे जो है हिस्ट्री ऑप्शनल था हमारा, और हमारे कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही सवाल स्टार्ट हुए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से सवाल स्टार्ट हुए, फिर चेयरमैन सर ने स्टार्ट किया, उसके बाद दूसरे मेंबर ने हमें पीएम विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से सवाल किए, और इतिहास ऑप्शनल से ही मोस्टली सवाल हमारे थे। ओके, ओके। है ना? अगर अब बात करें इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए क्या कितना करंट अफेयर पढ़ना चाहिए और क्या-क्या पढ़ना चाहिए? कितना पुराने तक पढ़ना चाहिए करंट अफेयर? देखिए मेंस जब हमने दिया था तो हुँ। मेंस के दौरान तो करंट अफेयर्स लोग पढ़ ही लेते हैं, मेंस 365 और ये वो। तो उसी का बस जो नोट्स बना हुआ है वो 10 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर आप माइंड में सिर्फ रखे रहिए कि वो किससे रिलेटेड है, सरकार का क्या अप्रोच उस पे है, या उसकी आलोचनाएँ क्या हैं। बस वही नॉर्मली वो पूछते हैं 1 सालों के अंदर के। ओके। और हमें लगता है 1 साल क्या मतलब 10 दिनों के अंदर के जो सवाल होते हैं, जो मीडिया में खबरों में चल रहे होते हैं, वही वो पूछते हैं। और उसपे वो अप्रोच जानते हैं, कोई स्पेसिफिक आंसर जानते नहीं। ओके, ओके। अब जो बीपीएससी जो 70 आ रहा है, अब उन एस्पिरेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि टाइम अभी भी उनके लिए भरपूर है कह सकते यस। हैं प्रीलिम्स के लिए, तो उनके लिए आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा? मैसेज यही है कि अभी वो 3 महीने जम के मेंस की तैयारी करें, ओके। आंसर राइटिंग खूब करें, और पीटी के 2 महीने पहले वो पीटी की तैयारी स्टार्ट करें। जैसे कि सितंबर में पीटी है, तो वो जुलाई के लास्ट में अपना, या जुलाई 15 के बाद जो है पीटी की तैयारी स्टार्ट करें, लेकिन तब तक डेली मेंस आंसर राइटिंग करें और मेंस के सिलेबस को पूरा करें। करंट अफेयर्स पूरा करके रखें कि अगर पीटी निकल जाए तो मेंस के दौरान हम अच्छा अप्रोच अपना सकें, उस दौरान तनाव ना रहे सिलेबस का। ओके। अगर कोई भी एस्पिरेंट अगर आपसे जुड़ना चाहे, यस। तो कुछ आपका सोशल मीडिया हैंडल जो आपसे स्पेशली मिलना चाहे या फिर जुड़ना चाहे, आपसे बातचीत करना चाहे, तो कैसे कर पाएगा? यस। ऑलरेडी विद्यार्थी जीवन के दौरान लोग कहते थे कि ये सोशल मीडिया कम चलाना चाहिए, लेकिन हम सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव थे। इंस्टा पे अकाउंट हो चाहे फेसबुक पे अकाउंट नीतीश पाठक के नाम से बना हुआ था, और 2019 से ऑलरेडी उस पे हम एक्टिव भी हैं। टेलीग्राम चैनल भी हमारा है, BPSC @ हिंदी मीडियम के नाम से। ओके। लोग उस पे जुड़ के हमसे मतलब डेली पॉडकास्ट और ये चल रहा है वहाँ पे ग्रुप पे, तो वहाँ से भी लोग जुड़ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच आपने इतना कीमती थैंक टाइम यू सर दिया। श्रोता को। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर और कोई आपका डाउट अभी बचा है, तो अभी नेक्स्ट सेशन इनके साथ और रखेंगे अभी, जो कि उनमें अपने इनके नोट्स के बारे में बताएँगे, एससी के बारे में बताएँगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम इनसे वो क्वेश्चन पूछ लिए जाएँगे। तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक